पहले जानना होगा कि इन्वर्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन कॉस टैन का इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है उसको जानना होगा। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना हम लोग सीखेंगे। कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम बता दे रहे हैं आप लोग इसका यूज करेंगे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे रेडियन में दिया हुआ है थीटा 0, π/6, π/4, π/3 ऐसे। यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है 0, 30, 45, 60। तो अभी हम आप लोग को बता देना है कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया था, पहले ये बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन कॉस टैन दिया हुआ है, इस सब का वैल्यू दिया हुआ है। आप लोग 90 तक निकालने जानते हैं, 1 2 3 4 करके 4 से डिवाइड करके अंडर रूट करके निकाल लेते हैं। लेकिन इसके बाद वाला निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ देखिए 90 तक हो गया, 90 के बाद यहाँ 180 तक। आप लोग को ध्यान रखना है कि इसके बीच में 120, 135, 150 और 180, मतलब इसके बीच में 120, 135 और 150 होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी ये दिया होगा इसको उल्टा लिखेंगे, जैसे जो 60 का दिया होगा उसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो ये अलग है, 3π/2 और 2π का वैल्यू है, ये -1 0 0 1 यही होता है, ठीक है। अब देखिए कॉस जो है, कॉस के लिए भी हम लोग को पता है, यहाँ से इसको उल्टा करेंगे लेकिन माइनस लगा के लिखेंगे, मतलब कि ये वाला वैल्यू यहाँ लिखेंगे लेकिन माइनस लगा के, ये वाला यहाँ माइनस लगा कर ये वाला, और फिर ये वाला यहाँ। और सेम वही रूल इसमें भी लगेगा। डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी डिग्री दिया होता है डिग्री उसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि 30 डिग्री को बदलना है तो 30 डिग्री में हो गया इंटू π/180 करेंगे तो 3 6 या 18 और 0 से 0 कैंसिल, π क्या हो जाएगा 6। देखिए 30 का π/6 है, इसी तरह से आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू का कंसेप्ट जानने के लिए पहले हमको जानना होगा कि इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे करता है। तो कंडीशन क्या होता है इन्वर्स एग्जिस्ट करने का, कंडीशंस। तो कंडीशन होता है कि पहला कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है, मान चलो कोई भी फंक्शन f(x) है, जो कि ये फंक्शन एक f(x) ले लिए जो कि a to b में, तो ये फंक्शन f(x) है, मतलब a डोमेन और b रेंज हो गया। तो f(x) फंक्शन जो है, जब इसका हमको इन्वर्स इसका तभी हम निकाल सकते हैं जबकि ये f(x) जो है, मतलब f(x) वो क्या होना चाहिए, इज 1 1 on 2 होना चाहिए। कि अगर f इन्वर्स करें और f इन्वर्स ऑफ f करें इज इक्वल टू i होना चाहिए, आइडेंटिकल आना चाहिए। मतलब f इन्वर्स और f इन्वर्स ऑफ f इज इक्वल टू i आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब ये दो को कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी जाकर कोई भी फंक्शन इन्वर्स होगा। तो अब हम देखेंगे कि कोई भी ट्रिगोमेट्रिक जो फंक्शन है वो इन्वर्स कैसे होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू साइन x को लेते हैं और इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ये जानने के लिए कि 1 1 on 2 और ये आइडेंटिटी, मतलब 1 1 on 2 पहले देखने के लिए हम लोग कर लेते हैं कि ये एक तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ज़्यादातर हमको ये ध्यान रखना, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इन्वर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वाला फोकस करना है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे, यहाँ हो गया हमारा 1, यहाँ -1, यहाँ 0 है। अब क्या करते हैं कि 90 80 270 और 360 इस तरह लेकर चलते हैं, 90 90 के। तो π/2 इतना तक ले लिया। अब देखिए कि 0 पे साइन x, देखिए साइन x, y क्या है, y एक्सिस पे है वो, जो कि साइन थीटा की जगह पर वैल्यू रखने पे आएगा। तो हम y एक्सिस पे केवल ले लिए क्या है हमारा a1 और -1, और x एक्सिस पे यहाँ पे थीटा जो भी रखेंगे वो ले लेंगे। तो अगर थीटा हम 90 डिग्री रखें यानी π/2 रखें तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, साइन π/2। तो साइन π/2 का वैल्यू, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। तो ये देखिए π/2 इधर से जाएगा और 1 इधर से आएगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा एक पॉइंट। और साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता ही है। उसके बाद साइन 180 का यानी पाई का वैल्यू कितना होता है, तो साइन और पाई कितना हो गया 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 3π/2 का वैल्यू कितना होता है, तो 3π/2 का -1 होता है। तो इधर से 3π/2 इधर से -1 यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर उसी तरह इसका हो जाएगा 0। अब साइन -π/2 का वैल्यू कैसे होगा, तो साइन -θ इज इक्वल टू होता है -sin θ, सिंपल। तो अगर हम साइन -π/2 लें तो क्या हो जाएगा, -sin π/2 हो जाएगा। और माइनस का माइनस, साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, साइन π/2 1 होता है, तो 1 यानी -1 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिए कि साइन -π/2 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। यहाँ पे -1 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। कहाँ से स्टार्ट, जैसे यहाँ से करेंगे तो यहाँ चल जाएगा ऐसे, फिर ये क्या होगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब यहाँ तक। अब क्या होगा, इसको करेंगे तो ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ से आप लोग देखिए कि क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। 1 1 ऑन 2 कहने का मतलब x में जो वैल्यू है वो y में 2 बार रिपीट ना हो। तो देखिए तो यहाँ पे x पे हम π/2 रखे तो भी आया है 1, और x पे हम -3π/2 रखे तो भी आया है 1, तो 2 बार आ गया। और 1 1 का मतलब क्या होता है, एक से एक ही मिले, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 से 2 2 को मिल रहा है, 1 से ये भी मिल रहा है π/2 भी मिल रहा है, और 1 से -3π/2 भी मिल रहा है। तो π/2 और 3π -3π/2 भी आकर मिला है। तो ये तो 1 1 कहाँ हुआ है, तो मेनी 1 हो गया। तो ये क्या हुआ, 1 1 हुआ ही नहीं। और ऑन टू कहने का मतलब क्या कि इसका प्रत्येक पार्ट, मतलब कि इधर x में जितना हम पॉइंट लिए हुए हैं और y में भी जितना पॉइंट लिए हैं, सारा एक दूसरे से चाहे एक से मिले चाहे एक से ज़्यादा से मिले, लेकिन मिलकर कोई भी एक दूसरे में छूटना नहीं चाहिए, सारा पॉइंट मिल जाना चाहिए। तो वो होता है ऑन टू। तो ऑन टू छोड़ो, ऑन टू तो होगा ही कि सारा पॉइंट मिल ही रहा है, यहाँ से यहाँ तक करेज लिए। तो देखिए तो सारा पॉइंट जितना इस पे पॉइंट है, सब पॉइंट के लिए तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे जो है उसके लिए यहाँ है, यहाँ पे जो है उसके लिए यहाँ है, इसके लिए यहाँ है, मतलब इसके सामने सब मिलाते जाओ, सबके लिए पॉइंट है। तो ये ऑन टू तो है, लेकिन 1 1 नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे देख लिए कि ये 1 1 नहीं है। तो इसका मतलब कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा इन्वर्स एग्जिस्ट। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अब इन्वर्स कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्वर्स अगर हमको एग्जिस्ट कराना है इस साइन एक्स को, तो हम एक रेंज डिफाइन करेंगे जिसमें कि हमारा ये फंक्शन 1 1 हो। अभी तो दिखा कि मैंने 1, तो 1 1 कहाँ से कहाँ तक होगा। तो अगर देखिए तो यहाँ π/2 है, अगर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक के फंक्शन को तोड़ लें, यहाँ तक के फंक्शन को लें, तो ये साइन क्या होगा, इसका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं इन्वर्स। साइन का इन्वर्स इन दोनों के बीच एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, यहाँ π/2 से लेकर ये इन दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है 2 बार रिपीट नहीं हुआ है। एक π/2 पर 1 आया है और इधर -π/2 पर -1 आया है, और बीच में सबके लिए डिफरेंट, देखिए यहाँ पे जो है उसके लिए अलग पॉइंट है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट इससे मिला हुआ है, सबके लिए मिला हुआ है ना यहाँ तक। फिर इधर आइएगा तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिला हुआ है, यानी कि एक पॉइंट से 2 को नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे तो साइन हमारा क्या होगा, साइन का इन्वर्स यानी y इज इक्वल टू साइन एक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच भी तो कोई रिपीट नहीं हुआ है, तो ठीक है हम लोग π/2 से लेकर और 3π/2 तक भी ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक भी जो y इज इक्वल टू साइन एक्स है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखिए कि जो यहाँ से π/2 हो गया और -π/2 हो गया, ये π/2 और -π/2 के बीच का जो रेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक के रेंज को लेंगे तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए क्या किया गया है कि इतना को यहाँ से यहाँ तक को प्रिंसिपल वैल्यू मान लिया गया है। क्यों प्रिंसिपल वैल्यू माना गया है, क्योंकि ये साइन इन्वर्स एग्जिस्ट इतना ही में हो रहा है। तो आपको कोई भी वैल्यू निकालना है साइन इन्वर्स एक्स का, तो वो इसके और इसके बीच में रखिएगा तो ही उसका, क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ही जाकर उसका वैल्यू सही होगा। अगर क्या कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा ले लेंगे तो रिपीट हो जाता है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ से यहाँ तक को क्यों नहीं बोला गया है क्या प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक को क्यों नहीं बोला गया है प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये फंक्शन इन्वर्स हो जा रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में भी। लेकिन मैथमेटिशियन जो है इसी को प्रिंसिपल वैल्यू माने हुए हैं, इसलिए हम लोग भी इसी को प्रिंसिपल वैल्यू लेकर चलेंगे। ठीक है, हम चाहें तो इसको भी प्रिंसिपल मान सकते हैं, चाहे तो इसको मान सकते हैं, लेकिन बुक में यही दिया हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल वैल्यू हमको मिलते जाएंगे, बहुत सारे इसके रेंज के बीच, फिर आगे आएगा तो उसका रेंज, फिर सब मतलब कुछ कुछ रेंज पे कुछ कुछ टुकड़ा पे क्या करेगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सारे टुकड़े को हम कहीं से कहीं थोड़े ले लेंगे, तो एक मान लिया गया है जो कि 0 के करीब में है और हमको एक्सप्लेन करने, समझने, बनाने में भी आसानी होगा। और इन्वर्स जब हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो आसानी से निकाल भी पाएंगे क्योंकि इसी के बीच में रहेगा। ठीक है ना, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। ऐसे ही आप y इज इक्वल टू साइन एक्स लीजिए और उसका भी देखिए, तो उसमें भी क्या होगा, कुछ पार्ट को काट कर, कुछ जगह से काट कर, और उतना देखा गया है कि 1 1 है, मैच नहीं कर रहा है, पॉइंट एक से ज़्यादा, एक से एक ही मैच कर रहा है, तो उसको इन्वर्स बता दिया गया है कि यहाँ से यहाँ के रेंज में ये क्या होगा, हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यानी डोमेन हमारा ये होना चाहिए, रेंज ये होना चाहिए, डोमेन यहाँ से और रेंज हमारा ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस बात को ध्यान में रखना है। इसी तरह कॉसेक इन्वर्स का भी ये होता है, सेक इन्वर्स का ये होता है, tan इन्वर्स का हमारा ये होता है, उसके बाद कॉट इन्वर्स का यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक इन्वर्स का जब ये दिया -π/2 से π/2 के बीच में और माइनस यहाँ पे 0, मतलब 0 को एक्सक्लूड कर देना है, -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा लेकिन 0 नहीं रहेगा। अब आप लोग बोलिए कि 0 क्यों हटाया गया इसमें से, कॉसेक में से 0 क्यों हटाया गया, क्योंकि कॉसेक 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या है कि जब कॉसेक हम 0 डिग्री लेंगे तो 1/sin 0 हो जाएगा। अगर कॉसेक 0 डिग्री लेते हैं, कॉसेक 0 डिग्री, तो 1/sin 0 डिग्री इसको लिख सकते हैं, और 1/sin 0 का वैल्यू कितना है, साइन 0 का वैल्यू कितना है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो जब 0 रखेंगे तो 1 में 0 से देते हैं तो इन्फिनिटी बना आता है, तो फिर इन्वर्स इसका कैसे होगा। जब इन्फिनिटी हमको यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब क्या है
कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इस पर, इसलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसी तरह से इसमें से इसको एक्सक्लूड किया गया है, वही बात है सेक पाई/2, क्योंकि वो पाई/2 का क्या होता है कॉस पाई/2 यानी कि 90 डिग्री पे 0 होता है, इसलिए इसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया। इसमें सारा रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर ये सब हो, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, इसको देने का मतलब कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब कि कोसाइन इनवर्स का रेंज कहाँ से होता है -पाई/2 से पाई/2, इसको भी इंक्लूड करेंगे, इसलिए बड़ा ब्रैकेट है। और ये छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है कि -पाई/2 और पाई/2 के बीच में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको एक्सक्लूड करके इसके बीच वाले जो होंगे वो होंगे इसके प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें भी जो इसके बीच वाला होगा वो होंगे इसके प्रिंसिपल वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या होगा इसको लेकर प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, अगर आप लोग y = साइन इनवर्स का ग्राफ बनाइएगा, साइन इनवर्स x का, तो आप क्या कीजिएगा x एक्सिस पे इसको x एक्सिस पर 1 और ये ले लीजिएगा ऐसे, और y एक्सिस पर ले लीजिएगा पाई/2, ये सब y एक्सिस पर, और सेम यही ग्राफ बनाइएगा, बस यहाँ से यहाँ तक ही लीजिएगा, ये सब मत लीजिएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप लोग ये सब भी लीजिएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आप लोग इंडिकेट कर दीजिएगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है सेकंड नंबर इसका। जो भी हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको हम क्या करेंगे y के इक्वल ले लेंगे, यानी कि लेट y = साइन इनवर्स -1/2। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको करेंगे। अब क्या होगा कि जब साइन इनवर्स इक्वल के इस तरफ आता है तो ये हो जाता है साइन, सिंपल साइन हो जाता है, और यहाँ पे y है तो y = -1/2। अब माइनस को भी हम क्या करेंगे इधर भेजेंगे, तो जब इधर आएगा तो माइनस साइन y = 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग को क्या करना होगा कि जो माइनस साइन y है इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर साइन -θ यहाँ पे लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं -sin θ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे माइनस है तो वो अंदर चला गया, जब यहाँ अंदर माइनस था तो ये बाहर लिख दिए, तो इसका मतलब क्या है कि जब ऐसे हम लिखे होंगे तो उसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे साइन और ये माइनस आ जाएगा थीटा के पास = 1/2। अब देखिए कि साइन -y = साइन, ये कितने का वैल्यू है, साइन कितने डिग्री का वैल्यू है 1/2, तो साइन पाई/6, तो पाई/6 ले लेंगे। अब यहाँ पे हो गया -y = साइन दोनों तरफ से हटा दो पाई/6। अब वो जब माइनस इधर आएगा इसका मतलब कि y का वैल्यू आ जाएगा -पाई/6। यहाँ पे जो y = -पाई/6 आ गया वो क्या है, साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में है कि नहीं, तो -पाई/2 और पाई/2 के बीच में, यानी कि -90 और 90 के बीच में -60 डिग्री तो आता ही है, ये 60 है तो हो गया। अब देखिए अब ये सेकेंड वाला बनाते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, लेट y = cos इनवर्स -1/2, ठीक है। अब कॉस को इधर लाएंगे, cos y = -1/2, माइनस को इधर लाएंगे, माइनस cos y = 1/2। अब माइनस cos y = 1/2, तो इसके लिए हम ये वाला रूल यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि cos -θ = होता है केवल cos θ, ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता था तो बाहर होता था तो अंदर आता था, यहाँ पे अगर बाहर है तो वो अंदर नहीं जाएगा, अगर अंदर यहाँ पे माइनस में है तो वो बाहर प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ जब माइनस है तो उसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस वाला ना इस फॉर्म में हो सकता है, लेकिन माइनस वाले को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब ये नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे कि इसको -cos θ किसके इक्वल होता है, -cos θ किसके इक्वल होता है, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि cos 180 डिग्री -θ = -cos θ, यानी कि cos पाई माइनस थीटा = -cos θ। तो cos पाई माइनस थीटा हम लोग कहाँ पढ़े हैं, तो 11th क्लास में पढ़े हैं इस तरह से कि ऑल सबका रेंज होता है, ये साइन और कॉसेक का रेंज होता है। तो यहाँ पे 1 पाई होता है और पाई से छोटा इधर जाएगा, तो पाई से जब छोटा जाएगा तो इसमें साइन कॉसेक का रेंज है, तो कॉस तो होगा तो इसमें निगेटिव हो जाएगा, और पाई है यहाँ पे तो ये कॉस का कॉस ही हो जाएगा, चेंज नहीं होगा साइन में। तो हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि cos पाई माइनस थीटा = -cos θ, तो जहाँ -cos θ लिखा होगा वहाँ पे cos पाई माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, तो -cos y लिखा है तो इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस y = 1/2। cos और cos पाई माइनस y = 1/2 कितने का वैल्यू होता है, cos कितने का वैल्यू 1/2 cos पाई/3, cos पाई/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हटा दीजिए, पाई माइनस y = पाई/3। अब माइनस y है तो माइनस y को अगर उधर लेकर जाते हैं, यहाँ पे पाई रहने दीजिए, ये इधर आएगा -पाई/3 = y हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे कि y का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 1 होगा, यानी 3 पाई माइनस पाई/3 = y, तो y = हमारा कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 पाई/3।
तो हमारा यही हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। तो लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू इतना। cos इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में है कि नहीं ये देख लीजिए। तो 2π/3, 2π/3 का मतलब क्या होता है, 2π/3 120 होता है। तो 120 0 और 180 के बीच में आता है कि नहीं, तो 0 और 180 के बीच में 120 आता है। इसका मतलब कि cos इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, ये होगा। अब देखिए यहाँ से भी हम प्रिंसिपल वैल्यू पर पहुँच सकते थे, cos y इज इक्वल टू -1/2, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए था कि -1/2 cos कितने का वैल्यू होता है, cos कितने का वैल्यू -1/2 होता है। तो देखिए cos 2π/3 का वैल्यू -1/2 होता है। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते थे यहाँ पे, cos y इज इक्वल टू cos 2π/3 और cos से cos हट जाता है, y का वैल्यू 2π/3 हो जाता है। तो यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको वैल्यू टेबल पूरा यहाँ 0 से लेकर और 180 तक का पता हो रहेगा, तब हम ये जल्दी यहाँ से कर लेंगे। अगर वैल्यू टेबल नहीं पता है हमको 0 से लेकर और π/2 यानी कि यही तक का पता है, तो हम क्या करेंगे, इस सब रूल का यूज करेंगे। इसमें एक प्रिंसिपल वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट लगेगा और एक और कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर साइन इन्वर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इसमें साइन थीटा लिख दे तो साइन से साइन को हटा देंगे, साइन इन्वर्स से साइन को क्या कर देंगे, हटाएंगे और यहाँ पे बच जाएगा हमारा थीटा। अगर कॉस इन्वर्स और इसमें कॉस थीटा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, कॉस इन्वर्स से कॉस को हटा देंगे, बच जाएगा थीटा। मतलब यहाँ पे जो रहता है उसको लिख देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं, एक इन्वर्स और एक दिया हुआ है ऐसे। तो हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन दिया हो और उसका इन्वर्स दिया हो तो इसको हम इन्वर्स से फंक्शन को हटा देते हैं और इसको लिख देते हैं, ठीक है। अगर साइन थीटा यहाँ पे दे दे और उसके अंदर में दे दे साइन इन्वर्स, तो भी हम क्या करते हैं, इसका थीटा ही लिखेंगे। तो अब देखिए अधिकतर इसी सब का यूज होता है, इसका बहुत कम। तो यहाँ पे जो है दो कंसेप्ट है, एक तो इससे इसको हटा देंगे, ये मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा। तो ये भी हमको जानना है कि कॉस इनवर्स के रेंज में वो आता है क्या, 13π/6। कॉस इनवर्स है, इसको लिख देंगे, यहाँ पे कॉस है उसको कॉस लिख देंगे। अब देखिए 13π/6 है, तो इसमें फ्रैक्शन कौन है, 13/6 है, इसी के साथ में पाई लगा हुआ है। तो 13/6 है, तो 13 हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, ये कैंसिल, ये 1 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 होल 1/6 लिख सकते हैं, इस तरह से होल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब इसको हम होल में कन्वर्ट किए तो इस सब के साथ तो पाई भी जुड़ा हुआ है, तो 2 के साथ एक बार पाई लगा दीजिए तो 2π हो जाएगा, और 1/6 के साथ एक बार पाई लगा दिए तो π/6 हो जाएगा। और जब भी इस तरह 2 होल 1/6 होता है तो इसके बीच में प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए। तो अब इसको उठाकर यहाँ लाइए तो क्या हो जाएगा हमारा 2π + π/6। अब देखिए यहाँ जो हमको π/6 मिला, यहाँ जो π/6 मिला वो क्या है, 0 और पाई के बीच में है कि नहीं, π/6 देखिए 0 और वहाँ पे पाई है, उसके बीच में है π/6 है। अब देखिए अब लिखेंगे cos इनवर्स, और cos 2π + थीटा क्या होता है, ऐसे बनता है, यहाँ पे 2π होता है, जब इधर आते हैं तो ऑल प्लस में होता है, तो 2π + थीटा क्या होगा, तो cos 2π + थीटा cos थीटा ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos और थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 2π + थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा π/6, यानी 2π + थीटा इसको मान लीजिए, तो थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब cos इनवर्स से cos हटेगा क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आ गया है, अब बच जाएगा π/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा।